Good morning, class. Open your life skills and value education book. Today we will revise the chapter 1, Work Hard, of Moral Science. Ravi does most of his work himself. Ravi अपना ज़्यादातर काम खुद करता है. He never misses his school and music classes. वो अपनी स्कूल और म्यूज़िक क्लास कभी मिस नहीं करता. He completes his होमवर्क इन टाइम, और वो अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करता है. ही प्रैक्टिसेस हिज म्यूज़िक लेसन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो अपना म्यूज़िक लेसन्स को सुबह अर्ली मॉर्निंग में प्रैक्टिस भी करता है. थिंक एंड राइट. रवि वर्क्स हार्ड टू अटेन सक्सेस इन हिज लाइफ. डू यू ऑल्सो वर्क हार्ड? अभी हमने रवि के बारे में पढ़ा. रवि क्या करता है? अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करता है. ठीक है, तो आप भी वर्क हार्ड करते हैं कि नहीं? यहाँ आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं. यू हैव टू आंसर इन येस और नो. फर्स्ट इज, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं? इफ़ येस देन राइट येस, इफ़ नो देन राइट नो. डू यू डू मोस्ट ऑफ योर वर्क योर सेल्फ? क्या अपना ज़्यादातर काम आप अपने आप करते हैं? येस और नो. डू यू डू योर होमवर्क एंड लर्न योर लेसन इन टाइम? क्या आप अपना होमवर्क टाइम पे करते हैं और लेसन को भी टाइम पे लर्न करते हैं? डू यू स्टडी ओनली व्हेन यू गेट द लास्ट डेट शीट ऑफ योर एग्ज़ाम्स? क्या आप तभी पढ़ते हैं जब आपका एग्ज़ाम पास आने वाले होते हैं? अगर आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं एंड अपना ज़्यादातर काम अपने आप करते हैं, अपना होमवर्क टाइम पे करते हैं, लेसन लर्न टाइम पे करते हैं एंड एग्ज़ाम टाइम पे ही ना पढ़ के डेली कंटिन्यूसली पढ़ते हैं और डेली पढ़ते हैं, तो आप हार्ड वर्क करते हैं. ठीक है. एक्सटेंड मीन्स होता है और जानना. ठीक है, तो हार्ड वर्क या वर्क हार्ड के बारे में थोड़ा और जानते हैं. हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. हार्ड वर्क क्या है? सक्सेस पाने की चाबी है. मतलब अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसकी एक ही रास्ता है. क्या? हार्ड वर्क. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ. लाइफ में सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन अ क्लास बट ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन सिक्योर गुड मार्क्स और डू वेल इन स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़. क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही अच्छे मार्क्स गेन करते हैं या फिर स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं. ठीक है, सभी नहीं करते हैं. डू यू नो द रीज़न? क्या आप रीज़न जानते हैं कि कुछ ही बच्चों के, थोड़े से बच्चों के मार्क्स अच्छे क्यों आते हैं? सभी बच्चों के 90s में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं या 90 स्कोर क्यों नहीं करते? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क. ये उनके हार्ड वर्क की वजह से. यू कैन ऑल्सो डू बेटर इन स्टडीज़ और स्पोर्ट्स बाय वर्किंग हार्ड. आप भी स्टडीज़ में या फिर स्पोर्ट्स में हार्ड वर्क करके अच्छा कर सकते हैं. ये जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं ये डेली पढ़ते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और तभी अपनी लाइफ में सक्सेस पाते हैं. देयर आर सम चिल्ड्रन हु वर्क हार्ड ओनली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे ही मेहनत करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड. ये भी अच्छा नहीं है, ये भी ठीक नहीं होता. वन शुड वर्क हार्ड रेगुलरली. हमें रेगुलरली हार्ड वर्क करना चाहिए. ठीक है. द चिल्ड्रन हु वर्क हार्ड ओनली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लर्न देयर लेसन्स क्विकली. जो बच्चे सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे हार्ड वर्क करते हैं वो अपने लेसन्स को जल्दी लर्न तो कर लेते हैं बट दे ऑल्सो फॉरगेट देयर लेसन्स क्विकली. बट वो उतनी ही जल्दी अपने लेसन्स को भूल भी जाते हैं. दैट इज़ वाई दे फेल टू डू बेटर इन द एग्जामिनेशंस इन स्पाइट ऑफ देयर हार्ड वर्क. और इसीलिए वो इतनी मेहनत करने के बाद भी एग्ज़ाम टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं. हार्ड वर्क डज नॉट मीन दैट वन शुड सिट विद हिज बुक्स ऑल द टाइम. हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा दिन अपनी किताबें लेकर बैठे रहें. Hard work means doing work with full devotion, not only in studies but also in other fields. One should work hard with full devotion. वो हार्ड वर्क का मतलब होता है हमें पूरी डिवोशन के साथ मेहनत करनी चाहिए.
ठीक है। फिर वो चाहे आपकी स्टडीज़ हो या कोई भी दूसरी फील्ड हो, हमें पूरी डिवोशन के साथ हार्ड वर्क करना चाहिए। If you read about the great personalities of the world, you will find that they worked very hard in their life. अगर आप जो वर्ल्ड की फेमस और ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और तभी वो इतने फेमस और इतने सक्सेसफुल हुए। लुक एट द गिवन पिक्चर हु इज़ स्टडिंग विद फुल डिवोशन। यहाँ पर आपकी बुक में 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, आप देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा बच्चा पूरी डिवोशन के साथ पढ़ाई कर रहा है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए बच्चे के हाथ में बॉल है एंड वो पढ़ाई भी कर रहा है, और यहाँ पर सेकंड पिक्चर में स्टूडेंट का पूरा फोकस उसकी बुक में है। सो जो ये स्टूडेंट है ये पूरे डिवोशन के साथ पढ़ाई कर रहा है, और इस वाले स्टूडेंट के हाथ में बॉल है, मतलब इसका पूरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, गेम में भी है। ठीक है, तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो पूरी डिवोशन के साथ सिर्फ पढ़ाई में ही फोकस करें। हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए आपकी बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। लेट्स रीड दिस स्टोरी अगेन नाउ।